कुशवाहा जातियों की उपेक्षा राजनीतिक पार्टियों को पड़ेगी भारी, ये कहना है राकेश कुशवाहा का, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। और उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो, अगर कुशवाहा की अनदेखी करेगा तो उसको इस सरकार में काफ़ी परेशानी होगी, क्योंकि हमारी संख्या काफ़ी है और संख्या बल पे हम भी अपनी भागीदारी सुनिश्चित करना चाहते हैं। कुशवाहा समाज चले, परंतु इसके साथ एक दिक्कत हो रही है कि अगर मुझे वर्तमान जो आने वाला विधानसभा चुनाव है 2024 के झारखंड विधानसभा में, हम लोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा हिस्सेदारी, गांधी जी कह रहे हैं कि जिसकी जितनी आबादी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं 4 सीट की डिमांड इंडिया गठबंधन से कर रहा हूं, चाहे कांग्रेस दे, आरजेडी दे या झारखंड मुक्ति मोर्चा दे, हम लोग को 4 सीट चाहिए। आप लोग कहाँ चाहिए 4 सीट कर रहे हैं? आप लोग की आबादी कितनी है? क्योंकि आपने कहा कि जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, तो किस आधार पे आप मांग कर रहे हैं? 30 विधानसभा में कुशवाहा समाज बहुलता है। चतरा, पलामू, गढ़वा, हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा और रांची का हटिया, बोकारो, इस सभी जगहों पर हमारी अच्छी आबादी है। इसलिए संथाल परगना में है। हम नहीं कह रहे हैं, जहाँ मेरी आबादी है, जहाँ मेरी हिस्सेदारी है। एक वक्त था कि झारखंड में हमारे 3 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और 11 एमएलए हुए हैं, इसलिए हमारी आबादी विधायक बनाने की है। तो हम चाहते हैं कि उसमें मिनिमम 4 ही दे दें, क्योंकि अभी बहुत अलायंस की बातें चल रही हैं, लेकिन 4 तो मिलना चाहिए। कहाँ 4? पूजन कुशवाहा जी विधायक रहे हैं, क्या आप लोग उनका समर्थन करते हैं या नहीं, या उससे आपकी सम्मतता है या नहीं, या कुछ आप लोग, क्योंकि वो भी कुशवाहा समाज से आते हैं। शिवपूजन कुशवाहा जी नामांकन करें और नामांकन का वैलिडिटी हो जाए, इसके बाद हम लोग बैठ के तय करेंगे। निश्चित रूप से हम लोग हुसैनाबाद में आएंगे तो उनको हम लोग समर्थन करेंगे। अगर उनको टिकट, परंतु अगर कोई राष्ट्रीय पार्टी या राष्ट्रीय क्षेत्रीय दल अगर दूसरे कुशवाहा को टिकट देगा तो हम लोग उसमें सोचेंगे, वहाँ टीम भेजेंगे कि क्या स्थिति है, जिताऊ कैंडिडेट को हम लोग समर्थन करेंगे। परंतु अभी हुसैनाबाद का सीन है कि शायद एक लौता ही शिवपूजन जी वहाँ से प्रत्याशी होंगे। ऐसी स्थिति में हम लोग उनको समर्थन कर सकते हैं। 4 सीट कहाँ मांग रहे हैं? हमारा 4 सीट में हजारीबाग है, बरकट्ठा है, बोकारो है और हटिया है। ठीक, आगे थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। 24 राज्यों में हम लोगों का संगठन है और 1911 से संगठन यह चल रहा है, देश की आज़ादी के पूर्व से। और बता देना चाहता हूँ, राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, सारे जगहों पर जिस और कुशवाहा समाज जिसको मतदान करता है, सरकार उसकी बनती है। और यही कारण है कि बिहार, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में डिप्टी सीएम भारतीय जनता पार्टी ने बनाया है और हरियाणा में कुशवाहा समाज के नेता को मुख्यमंत्री बनाया है। अगर इंडिया गठबंधन को कुशवाहा समाज का वोट चाहिए तो उसको हिस्सेदारी देनी ही होगी। अगर नहीं दिए तो सरकार उनकी बनने में दिक्कत होगी। आखिरी सवाल, हमारे टोटल 70 उप जातियों का हमारा संगठन है। कहीं रेड्डी है, कहीं अग्निकुला क्षत्रिय है, कहीं कलिता है, कहीं सैनी है, कहीं मौर्य है, कहीं मरार है। तो हमारा 11.1% है, जो बढ़कर लगभग 14% पूरे देश में है। पूरे देश में है। झारखंड में इंडिया टुडे ने निकाला था, जिस समय झारखंड अलग हुआ था उस दिन, कि हमारा 9.8% है और कुर्मी का आबादी 4.2 है। आपका जो इंडिया टुडे पढ़े होंगे वो देख लीजिए, निकाल करके यह निकला हुआ था। अपना परिचय दें। कुशवाहा राकेश महतो, राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा। आप चुनाव लड़ने की इच्छा रखते हैं? निश्चित रूप से मैं राजनीति में 20 साल के बाद पुनः करना चाह रहा हूं, क्योंकि राजनीति के बेस पर ही समाज का विकास संभव हो सकेगा, ऐसा मुझे मानना है। इसलिए समाज के विकास के लिए, पिछड़े समाज को आगे लाने के लिए अनेक कानून जो झारखंड में नहीं बन पा रहा है 24 राज्य गुजरने के बाद भी, उसके लिए, और मैं एक अलग राज्य का एक सिपाही हूँ, आंदोलनकारी हूँ,
जो सपना देख करके हम लोगों ने लड़ाई लड़ी थी वो सपना पूरा नहीं हो पा रहा है, इसलिए विधानसभा में जाने का निश्चित रूप से मुझे किस है। सीट से सबसे ज्यादा दावा करते हैं? मैं एक ही सीट पर लड़ रहा हूँ, बोकारो विधानसभा, जहां से मैं लड़ना चाह रहा हूँ। बोकारो से आप लड़ना चाह रहे हैं? जी हाँ। अगर मान इंडिया लीजिए कि आपको ना कांग्रेस ना बीजेपी या किसी से समर्थन नहीं मिलता तो क्या निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे? नहीं, मैं सेकुलर फोर्स के साथ खड़ा रहना चाहता हूं। मैं कांग्रेस का एक सिपाही हूं। मैं भारतीय जनता पार्टी ना आए इसके लिए भरसक कोशिश करूंगा। मैं अभय कुशवाहा, प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा, झारखंड प्रदेश। जैसा कि आपने कहा, हमारी आबादी एक पट्टी है, बेसिक पट्टी जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बताया है। पलामू से लेकर कोडरमा तक, क्रीडी तक के इलाके पर हमारी बहुल आबादी, इसमें 80,000, 85,000, 1 लाख, 1.25 लाख तक की वोटर की आबादी है, जो 30 सीटों पर निर्णायक स्थिति में हम हैं। जैसा कि 11 विधानसभा भी हमारे पास रहा है, लेकिन कुछ कारणों से कहीं न कहीं विघटन हुआ और उसके बाद कमजोरी आई। लेकिन जहां तक संगठन की बात है, अखिल भारतीय कुशवाहा महासभा का संगठन झारखंड के प्रत्येक जिले में स्थापित है। और आप लोगों के माध्यम से मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी एक बार बोला था आने वाले संसदीय चुनाव में कि लोहरदगा और खूंटी में हरवा दूंगा, क्योंकि दोनों में, लोहरदगा में 75,000 और खूंटी में जनजाति क्षेत्र में 85,000 हमारी वोटिंग की कैपेसिटी है, जो हम लोग के कहने पर कहीं न कहीं कांग्रेस को और पक्ष में पोलिंग किया और ये रिजल्ट दिखा। मैं माननीय राहुल गांधी जी से आग्रह भी करता हूं आप लोगों के माध्यम से, क्योंकि हमारे सम्मानित और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष बोकारो से कांग्रेस से प्रत्याशी के रूप में अपना प्रत्याशी के रूप में आवेदन किए हैं। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राहुल जी टिकट देकर ये साबित करते हैं कि ओबीसी समाज और कुशवाहा समाज का अगर वोट चाहिए उनको और उनके बोली में दम है कि जिसकी जितनी आबादी उतनी हिस्सेदारी, तो हम तो झारखंड में मात्र 4 सीट मांग रहे हैं, क्योंकि गठबंधन में उनको जो सीट मिला है उसमें हम 4 सीट मांग रहे हैं। अब निर्णय लेना उनका काम है। अगर किसी कारणवश हमारी मांग को नहीं सुना गया, तो जैसे मैं बोला था संसदीय में ये किया, तो कहीं न कहीं बी प्लान हमारा रेडी है। बी प्लान को ऐसे समझा जाए कि मान लीजिए कि आप अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं,